रेजिस्ट रिवाइव के थीम के तहत ये मेंबर्स मीट होने जा रही है, जो नवंबर 1, 2, 3 को गुलबर्गा में जो मेंबर्स मीट होने जा रही है, ये थीम के तहत हो रही है। इसके 3 पहलू है। एक है रीड, जैसे कि बात है कि इलाही हिदायत है, जैसे कुरान और हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसको समझना, उसको पढ़ना, ये एक रीड में आता है। उसके साथ साथ हमारी वसी तारीख़ है, उसको समझना, उसको पढ़ना, और दुनिया भर के अलग अलग ज़िंदगी जीने के नज़रियात है, दुनिया भर के अलग अलग मोमेंट्स है, उसको समझना, ये रीड का ये आता है। जैसे कि जितना पढ़ते हैं, विंस्टन चर्चिल कहता है, आप जितना पीछे तारीख में देखते हैं उतना आप फ्यूचर में देख सकते हैं। जितना हम समझते हैं, जितना हम जो माजी को समझते हैं, उससे हम मुस्तकबिल को देख सकते हैं। ये रीड का हिस्सा आता है। उसके बाद जब हम पढ़ के समझते हैं, दुनिया को समझते हैं, उसके बाद आता है रेजिस्ट करना। हम देखते हैं दुनिया में कई सारे बातिल ताकतें हैं, बातिल क़ुव्वतें हैं जो पूरी दुनिया को ख़राब करने में लगी हुई है, मुस्लिम नौजवानों को ख़राब करने में लगी हुई है, तलबा के जहन को बदलने में लगी हुई है। उसको रेजिस्ट करना, वो बुरी ताकतों को रेजिस्ट करना। अलग अलग कैंपसेस में हम बुराइयां देखते हैं, हम हमारे नौजवानों में बुराइयां देखते हैं, और इन जनरल सोसाइटी में, मुआशरे में बुराइयां देखते हैं, और बातिल ताकतें देखते हैं जो मासूम जानों को हलाक करने के पे लगी हुई है। इन सब के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करना, इन सब के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बनना, वो रीड के बाद ये रेजिस्टेंस का हिस्सा आता है। उसके बाद एक नई मुस्तकबिल, एक नए रोज़े रोशन का ख्वाब देखना, रोज़े रोशन के लिए तैयारी करना, एक नई दुनिया बनाना, वो रिवाइव आता है। इस थीम के तहत ये 3 दिन का मेंबर्स मीट प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें कर्नाटका भर के करीब 600 मेंबर्स गुलबर्गा में आएंगे। मेंबर्स मीट का एक अहम पहलू होता है पब्लिक प्रोग्राम। 3 दिन का प्रोग्राम जो होता है वो ख़ास मेंबर्स के लिए होता है और कुछ एसोसिएट्स के लिए होता है, लेकिन उसके साथ हम एक ख़ास प्रोग्राम रखते हैं पब्लिक के लिए, जिसमें तलबा के साथ साथ अलग लोग भी आ सकते हैं, ख़वातीन भी आ सकते हैं, और मर्द बुज़ुर्ग हज़रात भी आ सकते हैं। ये प्रोग्राम 2 नवंबर को आने वाले हफ्ते को मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में ठीक 7 बजे से शुरू होगा, जिसमें चीफ गेस्ट और स्पीकर्स हैं जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, जो अमीर जमात इस्लामी हिंद के कुल हिंद अमीर है, आपका खिताब आम रहेगा। इसके साथ साथ जनाब प्रियंक खरगे साहब ITBT मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका भी आएंगे, उनका भी खिताब रहेगा। उसके बाद जनाब S अमीनुल हसन साहब वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद, इसके साथ साथ ब्रदर जीशान अकील सिद्दीकी स्टेट प्रेसिडेंट SIO कर्नाटका, और जनाब जाकिर हुसैन साहब अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा शिरकत रहेंगे। हम जैसा कि मीडिया वालों के थ्रू हम अपील करते हैं कि सभी को, जो भी नाज़रीन हैं हमारे, कि आप कसीर तादाद में इस पब्लिक प्रोग्राम में आइए। ख़ास तौर पे ख़वातीन का भी इंतज़ाम किया गया है, ख़वातीन से भी गुजारिश की जाती है कि आप इस पब्लिक प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। और जिस मेंबर्स मीट के टॉपिक के तहत मैं आपको बताया था, इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें, एक रोज़े रोशन, एक रोशन मुस्तक़बिल का ख्वाब देखने की गुंजाइश हमें मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 42 साल से जो है 42 ईयर्स से स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो है तलबा की रहनुमाई के लिए काम कर रही है, तलबा की बहबूदी के लिए काम कर रही है। जब तंजीम हमारी बनी थी तब हमारा एक मकसद था जिसको हम लोग अब तक पकड़ के चल रहे हैं, और आगे इसको जो है ना लेके चलने का इरादा है। हम जो मकसद लेके उठे थे, हमारा मकसद है कि हम लोग तलबा और नौजवानों को समाज की तश्कील के लिए तैयार करें इलाही हिदायत के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हम लोग करते आए हैं, इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। ये जो तंजीम हमारी जो चल रही है उसके बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें से एक अहम प्रोग्राम जो है हमारा 2 साल में एक बार मेंबर्स मीट होती है। मेंबर्स मीट में ऐसा होता है कि हम लोग सारे स्टेट के मेंबर्स को एक जगह जमा करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होती है, उनकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग होती है। ये पर्पज़ के लिए हम लोग 3 दिन का जो है एक मेंबर्स मीट ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर 2 साल में। तो ये मेंबर्स मीट में एक तो जैसे मैं बताया ट्रेनिंग होती है, साथ में एक इम्पॉर्टेंट कड़ी मेंबर्स मीट की ये होती है कि मेंबर्स मीट में जो है हम लोग हमारी नेक्स्ट मिक़ात के लिए, नेक्स्ट 2 साल के लिए जो है हम लोग एडवाइज़री काउंसिल को हम लोग चुनते हैं। उसके अंदर एक इलेक्शन होता है, उसके अंदर जो है कर्नाटका स्टेट की जो है जोनल एडवाइज़री बॉडी को हम लोग चुनते हैं। ये एक हमारा मकसद है मेंबर्स मीट ऑर्गेनाइज़ करने का। इसके अंदर जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स रहेंगे। एक पब्लिक प्रोग्राम होता है जहाँ पे भी हम लोग मेंबर्स मीट करते हैं, वहाँ पर एक दिन के लिए हम लोग पब्लिक प्रोग्राम करते हैं ताकि हमारे मेंबर्स के अलावा सिटी के जो दीगर अवाम हैं वो लोग भी जो है ना, जो बाहर से स्पीकर्स आ रहे हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ हो। और ये मेंबर्स मीट की खासियत ये होती है कि
सारे स्टेट्स से और ऑल ओवर इंडिया से जो है अलग अलग जगह से जो है स्पीकर्स आते हैं, जिनके इल्म से जो है हम लोग मुस्तफ़िद होने का मौका मिल सकता है। ये इस बार की जो मेंबर्स मीट है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों के बाद जो है गुलबर्गा को फिर से मौका मिला है कि हम लोग गुलबर्गा में मेंबर्स मीट ऑर्गेनाइज़ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका हम लोगों को मिला है, तो हम लोग इंशाल्लाह इस पर भरपूर तरीक़े से एक बेहतरीन अंदाज में जो है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये मेंबर्स मीट, गुलबर्गा की मेंबर्स मीट के जो डिटेल्स है इंशाल्लाह आपके सामने ब्रदर ज़ैन पेश करेंगे। जाकिर हुसैन, अमीर मुकामी जमात इस्लामी गुलबर्गा। आज की ये प्रेस मीट इसलिए बुलाई गई है कि स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है 3 दिन की। ये स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन 40-42 साल पहले इसको वजूद में लाया गया था, बनाया गया था। जमात इस्लामी हिंद की एक जो है ना इस सरपरस्ती में ये काम करती है। इसको बनाने का मकसद जैसे कि बताया गया कि तलबा और नौजवानों में अच्छे कैरेक्टर पैदा करना, अच्छे अखलाक और किरदार पैदा करना। नौजवान जो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और नौजवान ही हालात को बदल सकते हैं, इंसानों के जो है ना हालात को बदल सकते हैं और नौजवानों के अंदर अच्छे कैरेक्टर, अच्छे किरदार पैदा कर सकते हैं। आप देखें कि नौजवान आजकल दुनिया के अंदर या मुल्क के अंदर बहुत सारी गलत सलत हरकतों में पड़े हुए हैं, बुराइयों के अंदर पड़े हुए हैं, नशावर चीज़ों के अंदर पड़े हुए हैं। भंग और चरस और जो है ना शराब और कबाब, बहुत सारे जो है ना जो गलत सलत जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के अंदर, उन बुराइयों के अंदर जो है ना पड़े हुए हैं। तो ये स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी तंजीम है जो इन बुराइयों को जो है ना दूर करती है। इन बुराइयों को बच्चे जो उस गलत बुराइयाँ जो है ना आदत में पड़े हुए हैं उनको जो है ना रोकने की कोशिश करती है, रोकती है और एक अच्छा माहौल पैदा करने की कोशिश करती है। जो मुल्क के अंदर जो है ना यानी नफ़रत के बाज़ार जो गर्म होता रहता है, उस नफ़रत के बाज़ार को भी जो है ना ठंडा करने की कोशिश करती है। नफ़रत के बातों को जो है ना मोहब्बत में बदलने की भी कोशिश करती है। तमाम जो है ना ज़ात बरादरियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी जो है ना वो मुल्क के अंदर ज़ातें बरादरियाँ हैं और जो है ना उनके साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुक़ात भी रखती है और उनको सही रुख पर, इस मुल्क को जो है ना सही रुख पर ले जाने के लिए कोशिश करती है। तो ये तंजीम जो है ना जो 40 साल से ये काम कर रही है मुल्क के अंदर और इस्लाम के पैगाम को भी जो है ना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। जो गलतफहमी है इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से बरादरान वतन के अंदर, उस गलतफहमी को भी दूर करने की कोशिश करती है ये तंजीम। तो ये इसके इंतखाबात हर 2 साल में एक मरतबा होते रहते हैं। तो वो गुलबर्गा शहर के अंदर ये इंतखाबात हो रहे हैं। इसमें जो है ना वो अपने अपने ज़िम्मेदारों को सेलेक्ट करेंगे, अपने अपने जो है लीडरों को जो है ना सेलेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह उसकी डिक्लेरेशन आइंदा चंद हफ्तों के अंदर वो आपको मुल्क के अंदर जो है ना बताएंगे कि ये कौन कौन जो है ना यहाँ के सदर और सदर हल्का और सदर तंजीम कौन कौन सेलेक्ट हुए। ये सारी चीज़ें जो है ना सिलेक्शन भी होगा। तो ये 3 दिन का ये प्रोग्राम 1, 2 और 3 नवंबर को ये प्रोग्राम जो है ना यहाँ गुलबर्गा शहर में मुग़ल फंक्शन हॉल में इनके इंतखाबात हो रहे हैं।